आगे, क्योंकि ये जिसके पास पावर है वो अगर आगे जाएंगे वो बात करेंगे। आपका कहना है मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, उसकी भैंस। वो रुश्वत खाते हैं आगे। मेरा एक मकान है, मकान कैसा आया है, उसमें 25,000 शमजदीन ने रुश्वत ली है, 15,000 बबलू पीर ने रुश्वत ली है, 25,000 अब्दुल कबीर डार ने रुश्वत ली है। मेरा मेरे से लिया है। ये मतलब ऑन द रिकॉर्ड आप बोल रहे हैं? ये रिकॉर्ड। और कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, मतलब तो हाँ अपने अपने हिसाब से सब जगह। हाँ अपने अपनी पंचायत का आपके पंचायत में कैसा चल रहा है? हमारी पंचायत में तो वैसे ठीक चल रहा है, कोई काम तो ज़ीरो, क्योंकि हाँ डिजिटल इंडिया में ये होगा कि पानी बिना लोगों को बंद है, तो वो यहाँ है तो लगता है डिजिटल इंडिया है। हाँ, लोगों को अंधेरे में रखना, अगर डिजिटल इंडिया है तो बिजली गायब है तो वो यहाँ गायब है। हाँ, स्कूल उन्होंने करवाया, मिडिल स्कूल से हाई स्कूल उन्होंने करवाया। यहाँ एक डिस्पेंसरी आयुर्वेदिक की चलती है तो भी उन्होंने ही दिया। अब शक्तिराज परिहार ने अगर किसी साहब ने आपने वक्त में क्या दिया? अगर किसी हेड के थ्रू रोड नहीं निकाली, लेकिन चलो MG नरेगा तो बारिश की या बर्फ़ की बूंद अभी आसमान से निकलना शुरू होती है तो हमारी बिजली कट होती है। देखो हमारी जनरल लाइन जो है वो पेड़ों से लटकती हुई उगात तक पहुँचती है, तो जैसे कहीं बारिश हुई, बर्फ़ हुई तो फॉल्ट हो जाता है और लाइन हमारी हर वक्त ऐसी मुश्किलात थी, हर वक्त। पेंशन जी सर, क्या कुछ मुश्किलात आपके पंचायत में, कितनी डेवलपमेंट इसकी हुई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। डेवलपमेंट क्या हुई जनाब, देखें आप सड़क से ही आए तो हमारी सड़क ठीक, सड़क भी नहीं है ठीक, पानी का मसला सबसे ज़्यादा मसला है, बिजली तो बिजली भी नहीं है। दिखाने के लिए टीवी चैनलों पर उन्हें वहाँ से बैठ कर कहना ये डिजिटल इंडिया है, अगर वो गाँव में आएंगे, पहाड़ियों पर आए, उनको पता चलेगा ये डिजिटल इंडिया है कि क्या है। जब यहाँ पे आए, एक ताजत पे आए थे यहाँ पे, और उसके बाद हमने भी सुना कि रियाज साहब यहाँ पे आए, हम भी आए, हम इनके साथ दो बातें करेंगे, हम भी अपने दिल का बोलेंगे इनको कि हमें क्या क्या मजबूरी है। और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं आप, सबसे पहले तो हमारी रोड, जो कि अभी बारिश गिरती नहीं है तो रोड ब्लॉक हो जाती है। उसके बाद मतलब बारिश की बूंद गिरती है तो बिजली कटौती हो जाती है। यहाँ वार्ड नंबर 7 में हूँ। मैं एक मकान के अंदर गया, यहाँ पे मैंने देखा एक कमरा, इसमें 6 लोग रहते हैं। इसकी हालत खुदा की कसम मैंने आज तक कहीं नहीं ऐसा देखा है। यहाँ पे देख रहा हूँ कि खुद भी बड़ा अफसोस हो रहा है, और पता नहीं मेरे अंदर कौन सी वो जज्बात जाग उठे हैं कि मैं ये आप तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। और उस डिपार्टमेंट को जो ये मेवा हाउसेज देते हैं, पता नहीं किन लोगों को वो देते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को आज तक मैंने अगर नहीं देखा है तो शायद मुझे नहीं लगता है कि ऊपर वाला अभी मौजूद है, तो मौजूद ही रहेगा। इन लोगों को नहीं बख्शेगा वो, जो इतना देख के
जितना उनकी नजरों में है, उनके सामने है, उनको वो बख्शेगा। मैं इन लोगों को यहाँ पे इस हाल में देखकर अगर फिर दोबारा बारिश बर्फ हुई, शायद ये कंडराज जैसा एक कमरा ये भी नहीं बचेगा। सर आप इन लोगों के लिए क्या करेंगे? आज आपने विजिट किया, आपने यहाँ पर देखा कि इनका जो मकान है बिल्कुल डैमेज है, एक कमरा है और उसमें 6 लोग जो है बसनीक है। आप इन लोगों के लिए क्या करेंगे? मैं कल ही प्रायोरिटी पे इन लोगों को, मैं एसीपी साहब को खुसूसन मिलूंगा, उनसे बात करूंगा और इनको जरूर कुछ न कुछ मुआवजा दिलाने की कोशिश करूंगा। मैं डीसी साहब से भी मिलूंगा, तहसीलदार साहब से भी मिलूंगा, इन लोगों को इनका हक दिलाने की कोशिश पूरी मेरे साथ इस वक्त डीडीसी चेयरपर्सन के हस्बैंड शेख रियाज अहमद साहब हैं। रियाज साहब, आज आपने अल उगाद का दौरा किया, यहाँ पर दहा दशनान अल उगाद के लोग आए हैं, तो ये किस बेस पर यहाँ पर आए हैं और आप क्यों यहाँ पर आए थे? क्या आप इन लोगों के जो मसाइल है वो हल करेंगे आगे आने वाले टाइम में? देखो, मैं इस समय आज यहाँ पे इसलिए आया था कि काफ़ी बर्फ़बारी हुई, पिछले 4-5 रोज़ कंटिन्यू बर्फ़बारी हुई। यहाँ एक पसमानदा एरिया है, दूर दराज इलाका है, पहाड़ी हिली एरिया है। कम से कम मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं इन लोगों की खबर तक ले लूँ। मैं सिर्फ आज इन लोगों को देखने आया था कि ये किस हाल में अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। तो यहाँ आके मैंने ये पाया कि एक तो सबसे बड़ी समस्या जो इन लोगों को है, जो इनकी पाइपलाइन है वो ब्लॉक हुई है। इनको आज 4-5 रोज़ से पानी नहीं है। इनकी सड़क जो है आधी है, अभी पूरी इस गांव में नहीं पहुंची है। मैं खुद भी पैदल चल के आया बर्फ़ में, तो उस रोड को मैं R&B डिपार्टमेंट से, कंसर्न डिपार्टमेंट से, एक्सीन R&B डोडा से ये पुरजोर अपील करना चाहता हूँ कि वो फौरी तौर इस सड़क पे कम से कम मशीन भेजें, क्योंकि ये रोड ठीक हो जाए, थोड़ी बहुत इन लोगों को आने जाने में, सफ़र करने में आसानी हो। सर, आपसे एक और सवाल जानना चाहता हूं कि जिस तरह मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं लोगों के कि जो SPOs आपके इर्द गिर्द रहते हैं, जो आपकी रक्षा करते हैं, आपकी मिसेज की रक्षा करते हैं, प्रोटोकॉल में आपकी रक्षा करते हैं, और जो डिलीवर आपके एक फ़ोन पर जो है, चाहे नागनी टाप पहुंचना होगा या किसी रोड के ऊपर काम करने के लिए पहुंचना होगा, तो वो काम करते हैं, क्या उनकी रेगुलाइजेशन पॉलिसी कभी होगी? क्या आप भी उसके बारे में कोई अपना योगदान देंगे? मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर वो इस पब्लिक की, इस आवाम की सही तरीके से अपना काम सर अंजाम देंगे, इन लोगों की खिदमत करेंगे, अपना टाइम ज़रूर देंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों को किसी भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बाकी रही उनकी रेगुलाइजेशन की बात, रेगुलाइज इंसान तभी होता है जिसकी परफॉर्मेंस देखी जाए कि कौन आदमी कैसा काम करता है। जहाँ तक मैंने देखा
मुझे सुनने में आया कि जो पीएचई के सीपी वर्कर्स हैं उन लोगों को शायद आज की डेट में कहीं को नहीं मिल रही होगी तनख्वाह, लेकिन उनकी सैलरी हर महीने वागुजार होती है। रेगुलाइजेशन की बात अलग बात है, वो मेरे पास का काम होता तो शायद मैं उनको कल ही रेगुलाइज कर लेता, क्योंकि काम ये अच्छी तरह से करते हैं, अच्छा काम करते हैं, लोगों में पहुंचते हैं, अपनी लाइनों को देखते हैं, घर घर जाते हैं, देखते हैं पानी पहुंचा नहीं पहुंचा, किसी को पानी है नहीं है। तो बाकी रही बात उनकी रेगुलाइजेशन मेरे हाथ में नहीं है, सरकार की पॉलिसी। हाँ, मैं ज़रूर इतना कर सकता हूँ कि इनकी बात, इनकी तकलीफ़ और इनका दर्द मैं ज़रूर कंसर्न डिपार्टमेंट से और चीफ सेक्रेटरी से, एलजी साहब से, ये आपके माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि इन टेलीविजनों की तरफ, इन सीपी वर्कर्स की तरफ पूरा ध्यान दें, क्योंकि इनको भी आए दिन ज़रूरियात ज़िंदगी का बहुत ही इजाला होना चाहिए। सर आपसे एक सवाल और, भी पढ़ने चाहिए। सर आपसे एक सवाल और शॉर्ट में करूंगा, क्योंकि उतना टाइम आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। कल एक वीडियो आपकी वायरल हुई जिसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किए हैं, ये बताया है कि रियाज अहमद जो डीडीसी चेयरपर्सन के हस्बैंड है वो बीजेपी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं या आरएसएस के साथ। आप मुझे बताइए आप किसके साथ ताल्लुक़ रखते हैं? वो उन लोगों का वहम है, वो उन लोगों का ख्याल है। देखिए, सारे लोग मेरे साथ ही तो नहीं जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लीडर हैं, बहुत सारे नेता हैं। ये भी मैं कभी तवक्का नहीं रखूँगा कि पूरी दुनिया मेरे हक में हो, वो मेरी ही सपोर्ट करें। कई तरह के सवालात जब भी इंसान बाहर निकलता है, लोगों में पहुँचता है, तो कई तरह के सवालात उठते हैं। ऐसा मैं अपनी तरफ से आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ना मैं किसी के साथ, मैं कांग्रेस के साथ हूँ, ना मैं किसी के साथ टाइप हूँ, ना बीजेपी के साथ हूँ, ना किसी आरएसएस के साथ हूँ, बल्कि मैं अगर हूँ तो कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ और कांग्रेस पार्टी के साथ ही खड़ा रहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने देखा कि शेख रियाज अहमद साहब मेरे साथ इस वक्त लाइव में थे और इनसे मैंने सवाल किया, जो कि हमारी एक कल एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने ये कमेंट किए थे कि रियाज अहमद शेख जो है वो बीजेपी या आरएसएस का एजेंडा चलाते हैं। बल्कि इनसे मैंने वो सवाल किया और इसका जवाब इन्होंने ये दिया कि मैं जब से सियासत में गया हूँ मैंने सिर्फ कांग्रेस का ही दामन थामा है और अभी भी कांग्रेस में ही हूँ। मेरा भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। इस वक्त मैं डोडा के पंचायत अल वगाद में हूँ और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं बर्फ़ से भरी हुई वादियाँ, पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर लोग जमा हुए हैं। आज मैं इन लोगों से जानना चाहता हूँ इस बर्फ़बारी के दौरान कितनी मुश्किलातें इनको आई और पिछले जो कुछ इलेक्शन हुए इनमें कितनी डेवलपमेंट हुई। इन्हीं लोगों से मैं जानना चाहता हूँ। एक किस्म की अवामी अदालत, कुछ दिनों से मैं प्रोग्राम चला रहा हूँ, एक अवामी अदालत आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आप सभी का खुशामदीद और वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम लाइव में। तो यहाँ पर यहाँ के कुछ बाशिंदे हैं, इन्हीं से एक से मुख्तसरन से मतलब अल्फाज में जानना चाहता हूँ। जी चाचा, क्या नाम छू? गुलाम। हाँ गुलाम चाचा, क्या तो मुश्किलात या पंचायत मज क्या छो तो कत डेवलपमेंट गई पंचायत? मुश्किल हर वक्त ऐसी मुश्किलात थी, हर वक्त बिल्कुल। जैसा कि आपने देखा कि मुश्किलात हर वक्त है। यहाँ पर मेरे साथ और एक पंडित जी हैं। जी सर, आपका नाम? पेंसीराम जी। सर, क्या कुछ मुश्किलात आपके पंचायत में, कितनी डेवलपमेंट इसकी हुई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। डेवलपमेंट क्या हुई जनाब, देखें आप सड़क से आए तो ना हमारी सड़क ठीक, सड़क भी नहीं है ठीक, पानी का मसला सबसे ज़्यादा मसला है, बिजली तो बिजली भी नहीं है, बिजली भी नहीं होती है, बस यही मसले हमारे। आपने आज तक जिन लीडरों को वोट दिया, क्या उन लीडरों की वजह से आपका कोई काम हुआ यहाँ पर पंचायत में जो आप दिखा सकते हैं, जो बता सकते हैं कि सीना ठोक करके हमारा काम हुआ? वोट तो ले जाते हैं लेकिन बाद में कोई नज़र नहीं आता है तो किसको कहेंगे। वोट तो ले जाते हैं। मोदी जी तो कहते हैं डिजिटल इंडिया है। कहाँ है डिजिटल? तो जो उधर बैठे हैं उनके लिए, हमारे लिए थोड़ा है डिजिटल।
हमारे लिए कहाँ है, मतलब कौन सा डिजिटल है? वो जहाँ नेता लोग बैठते हैं वहीं डिजिटल सब कुछ है। तो जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ से एक भाई जो बता रहे हैं कि डिजिटल इंडिया जो है खाली टीवी चैनलों पर, इनसे जानना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, जो मोदी जी कह रहा है कि यहाँ पे डिजिटल इंडिया मैंने बनाया सिर्फ वो दिखाने के लिए टीवी चैनलों पर, उन्हें वहाँ से बैठ कर कहना ये डिजिटल इंडिया है। वो अगर वो गाँव में आएंगे, पहाड़ियों पर आएंगे, उनको पता चलेगा ये डिजिटल इंडिया है कि क्या है। आपके इलाहाबाद में कोई ऐसा काम हुआ जिससे मतलब आप बता सकते हैं कि गाँव में कोई काम नहीं? मैंने 4 साल से पहले वो बाथरूम बनाया सर, मेरे अभी तक उसकी पेमेंट नहीं हुई। पता नहीं कितनी चल मैंने एमएलए के साथ हुआ है, बेल्टाबलियो के साथ और ये सरपंच वगैरह, हाँ दे देंगे, और कभी उसकी पेमेंट नहीं हुई। जो उनको 2-2 हज़ार देता है उनको पेमेंट हो रही है। अच्छा। हाँ, जिनको जो नहीं देता है उनकी पेमेंट नहीं है। खुलेआम रिश्वत है। हाँ, खुलेआम रिश्वत। अच्छा। उसमें कोई शक नहीं है, मैं सबूत भी दे दूँगा, कोई चोरी बात नहीं है। आपके जो सरपंच है वो तो काम करते होंगे। हाँ, देखे ना हमारे पंचायत में, आओ ना, देखो ना कितने काम उसने किया है। आओ ना हमारे पंचायत में, वो एक अगर उसे एक बार आप पंचायत से आप सर मैं दहार भी से बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम अलवागाद हैं। हाँ, आप अलवागाद में, वहाँ मैं कह रहा साहब का सुना है, मैं यहाँ पे आया। अच्छा, तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि एक बार अगर वो हमारा सरपंच हमारे पंचायत में आ जाएगा ना, 10 बंदे वो जमा करे, मैं उसका नाम सरपंच, तो दूसरी बार उसको सपना देखेगा। वो तो बात ही नहीं है सरपंच बनने का। तो जिस तरह आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया का दौर है, और यहाँ पर भी और भी लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ मुश्किलातें हो रही है, क्या कुछ। जी चाचा, आपका नाम? फारूक साहब, वन से कहा में हलाकत मस्जिद क्या ना बिजली हो क्यों निज़ाम से बिजली आबुक वगैरह में बहुत सारे, मैंने सुना कि इस इलाके में सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात है वो पानी की है। अच्छा, क्या गवर्नमेंट यहाँ पर भी यहाँ के जो यूथ है उनसे भी बात करूँगा। आपको पता ही कि कोविड चल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर पूरा डिस्टेंस बना कर रखा है। जी भाई, आपका नाम? फारूक भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? डेवलपमेंट नहीं हो रही, सभी कह रहे हैं डेवलपमेंट नहीं है, काम नहीं हो रहे, क्या कहेंगे आप? एक यूथ है आप यहाँ। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया आपके टीवी चैनल का करता हूँ, और उसके बाद इस मौसम में यहाँ पे आए आप, उसके बाद रियाज साहब जो कि पैदल चल के आए इतनी दूर से, जहाँ पे यहाँ के लोकल बंदे को चलना मुश्किल होता है, वो उधर से हमारे लिए आए देखने के लिए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जितना भी ये सारा इलाका है, आज तक ऐसे कोई नहीं आया। हमने सुना था कि ये जाते हैं, हर जगह जाते हैं, रात हो, कोई बीमार हो अपनी गाड़ी देते हैं, कुछ हो, कोई इमरजेंसी हॉस्पिटल में हो वहाँ पे जाते हैं मदद करने के लिए, लेकिन हमने सुना था। लेकिन आज जब यहाँ पे आए, एक ताज़ियत पे आए थे यहाँ पे, और उसके बाद हमने भी सुना कि रियाज साहब यहाँ पे आए, हम भी आए, हम इनके साथ 2 बातें करेंगे, हम भी अपने दिल का बोलेंगे इनको कि हमें क्या क्या मजबूरी है। और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं आप, सबसे पहले तो हमारी रोड, जो कि अभी बारिश गिरती नहीं है तो रोड ब्लॉक हो जाती है। उसके बाद मतलब बारिश की बूंद गिरती है तो बिजली कटौती हो जाती है। किसी से पूछो तो ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया, तो उसको कैसे हो गया, कहाँ गया, वो पता नहीं। उसके बाद अगर किसी को फ़ोन करो तो जाओ जी, जो करना है करो, सीधी बात है। किसी को बोलो तो कोई पूछने वाला नहीं। मतलब आज के दौर में भी जहाँ पर श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया है, वो हर संडे को जो है मन की बात करते हैं, वो सिर्फ मन की ही होती है कि धन की भी होती है, कि लोगों के पास कोई दान पहुँचता है? नहीं, उनका तो शुक्रिया अदा करते हैं हम। डिजिटल इंडिया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप देखो इस वक्त अगर हम यहाँ से जम्मू चले जाएं, श्रीनगर चले जाए, दिल्ली चले जाए, उनके लिए डिजिटल है। जम्मू से यहाँ चलो आप चिनाब वैली, वो वही है। 1947 जैसे स्टार्ट हुआ था वैसे ही। यहाँ पे पूछने वाला कोई नहीं। जो आया आज तक एक बार आया, शक्ल दिखाई, जनाब मैं हूँ, उसके बाद अपना काम निकाला, दूसरी बार शक्ल नहीं दिखानी। 5 साल हो गए, उसके बाद फिर आ गए, जनाब मैं हूँ। और जो उसका आगे एक बंदा होता है वो मुकर्रर होता है कि हाँ जी ये जिंदा है, सब जिंदा हो, ये मर गया, सब मर गए। आपको क्या लगा कि कोई तब्दीली आई? डीडीसी इलेक्शन हुए, बीडीसी इलेक्शन हुए, पंचायती लेवल के इलेक्शन हुए, क्या आपको लगा कि इन चीज़ों से कोई तब्दीली आई कि ये एक प्रोपेगेंडा था सिर्फ? नहीं आई, तब्दीली आई, लेकिन
जहाँ पे हम देखते हैं जब से पहले तो सरपंच होता था, उसके बाद डीडी इलेक्शन हुआ। ये बहुत अच्छा मोदी जी का एक उन्होंने जो रूल निकाला, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आज हम देखते हैं, क्योंकि जब से ये नहीं कि रियाज साहब है, कोई है, डीडीसी चेयरमैन है, चाहे किसी का पार्टी का भी हो, लेकिन उसने काम कराए। और उसके बाद आगे बंदा होना चाहिए वो जो उसको थोड़ा चलाए। जितना इस वक्त आपके हाथ में माइक है, आपको पता है मैंने कैसे चलानी है, ये मैं अगर इसको छेड़ूंगा ये इधर उधर हो जाएगी। लेकिन रियाज साहब ने जो 1-2 साल में किया, उसके हिसाब से लग रहा है कि आने वाला फ्यूचर जो है, अगर इसके साथ हमने कॉम्प्रोमाइज़ करना है और अगर ये खड़े रहेंगे तो चेंज हो सके, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ से भी बहुत लोग हैं, इनसे भी जानना चाहूँगा। मेरे एक और भाई है जी। भाई आपका नाम? कहाँ से आप सर? बाली धार से, वार्ड नंबर 2 से धार। क्या कहेंगे इस डिजिटल इंडिया के दौर में? सर मैं अनपढ़ आदमी हूँ, डिजिटल इंडिया से मैं बात ही क्या कर सकता हूँ। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मतलब मैं यहाँ का बात नहीं कर सकता हूँ। मैं अपना वार्ड नंबर 2 का बात कर सकता हूँ। हम आलबगाद की पंचायत में है सर। मतलब हमारा जो वार्ड नंबर 2 है धार बी में, यहाँ पे खाली चोर निकले हैं, समझदार राष्ट्रपति चोर हैं, रुश्वत पे चलते हैं। बबलू पीर नायब सरपंच रुश्वत पे चलते हैं, और अब्दुल कबीर डार मेंबर उसकी बीबी है, ये इनके सब बीबी मतलब कमांड करते हैं। ये सब चोर हैं। इन्होंने अपने अपने बीबी घर में रखा, कमांड ये खुद करते हैं आगे, क्योंकि ये जिसके पास पावर है वो अगर आगे जाएंगे वो बात करेंगे। आपका कहना है मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, उसकी भैंस। वो रुश्वत खाते हैं आगे। मेरा एक मकान है, मकान केस आया है, उसमें 25,000 समझदीन ने रुश्वत ली है, 15,000 बबलू पीर ने रुश्वत ली है, 25,000 अब्दुल कबीर डार ने रुश्वत ली है। मेरा हाँ मेरे से लिया है। ये मतलब ऑन द रिकॉर्ड आप बोल रहे हैं? ये रिकॉर्ड मैंने पहले बताया रियाज साहब को, घर में मैंने बुलाया रियाज साहब को, वहाँ पे मैंने बताया। और जो लोग हैं हमारा यहाँ पे आए, हम रियाज साहब का सुना है, यहाँ पे रियाज साहब आए हैं, हम रियाज साहब के पीछे पीछे चलते हैं। जब से रियाज साहब यहाँ जीता है, मुबारक है मोदी साहब के लिए। जो गवर्नर राज में भी हमको एक MLA दिया रियाज साहब को, इसको पावर दिया है। तो आज तक ऐसे पावर मतलब किसी को दिया भी नहीं है, और ऐसे इंसान आया भी नहीं इस दुनिया में। मुझे साहब आया, मुझे साहब खाली चमचों को आगे निकालता है, वो चमचे हमारे पास पहुंचते नहीं है क्या। मगर मुझे साहब ने भी कुछ, ये नहीं हम कहते हैं मुझे साहब ने कुछ दिया नहीं, मुझे साहब ने बहुत कुछ दिया है, मगर दिया उन चमचों को। हमारे पास, हम गरीब हैं, हैंडीकैप हैं, किसी को टांग नहीं, किसी को, मैं खुद हैंडीकैप हूँ, किसी को टांग नहीं है, किसी को बाजू नहीं है, किसी को कान नहीं है, किसी को कुछ मतलब है नहीं, बहुत सारी कोई काम नहीं। यहाँ तक किसी ने, नहीं मुझे साहब ने किया, नहीं उर्फी साहब ने किया, नहीं जवेद साहब ने किया। तो यहाँ काम अभी करने लगा रियाज साहब। अगर हम रियाज साहब को साथ हम रहेंगे, हम साथ ही साथ हैं आगे के लिए। हमारा उम्मीद है पूरा मतलब आलबगाद पंचायत का है, मतलब ये हमारा उम्मीद है। हाँ, हम रियाज साहब को आगे के लिए MLA उठाएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा कि मैं और भी लोगों से जानना चाहता हूं, जैसे कि डिजिटल इंडिया की मैंने बात की। डिजिटल इंडिया सिर्फ टीवी चैनल पर है, नेशनल डिबेट्स में है, क्या इस पंचायत आलबगाद में भी है? मेरे साथ और एक भाई है जी, आपका नाम? जी मोहम्मद इसाक मलिक। मलिक साहब, आप मुझे बताइए, आज हमने दौरा किया आपके पंचायत का, क्या लग रहा है आपको? जिस तरह इन लोगों ने कहा कि वो भी चोर है, वो भी चोर है, वो भी चोर है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, आपको भी लग रहा है? जी ये तो पंचायत धार बी के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम पंचायत उगाद के हैं। अब ये तो हर जगह पे रिश्वतखोरी है, अब कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, मतलब तो हाँ अपने अपने हिसाब से सब जगह। अब हाँ अपने अपनी पंचायत का आपके पंचायत में कैसा चल रहा है? हमारी पंचायत में तो वैसे ठीक चल रहा है, कोई काम तो ज़ीरो है। बाकी आप बोल रहे थे कि हाँ जी डिजिटल इंडिया होगा, क्योंकि हाँ डिजिटल इंडिया में ये होगा कि पानी पीना लोगों को बंद है, तो वो यहाँ है तो लगता है डिजिटल इंडिया है। हाँ, लोगों को अंधेरे में रखना, अगर डिजिटल इंडिया है तो बिजली गायब है तो वो यहाँ गायब है। हाँ, रोड से महरूम रखना लोगों को, अगर डिजिटल इंडिया है तो हाँ रोड से हम महरूम हैं तो वो भी है, मतलब तमाम फैसिलिटी आपको दी गई है। हाँ, तो अगर इससे डिजिटल इंडिया है तो वो हमारा उगाद है। तो बस बाकी जनाब मैं क्या बताऊँगा,
अच्छा, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, पूरा कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा दिखाएं। मैं जानना चाहता हूँ कि इस पंचायत में कितने लोगों को जो है PMAY केसेस मिले हैं। अगर किसी को मिला है तो वो थोड़ा सा मेरे सामने आ जाए, क्योंकि बात करूँगा PMAY के जो रिलेटेड है। बहुत सारे लोगों ने मुझे पहले प्रोग्राम शुरू करने से पहले ही मुझे बताया कि हमें जो है PMAY केसेस नहीं मिले। अगर कोई भी यहाँ पर है तो वो मुझे बताए। तो कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा घुमाए। शायद लगता है मुझे आलमबाग में किसी को भी PMAY केस नहीं मिला है। उसके बारे में भी जो है यहाँ पर मेरे एक भाई हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा क्यों नहीं मिले हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं। इनसे बात करूँगा। जी सर, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, आपका नाम? मैं निसार अहमद मलिक। सर साहब, जानना चाहता हूँ, यहाँ पर किसी ने लगभग 30-40 लोग हैं, किसी ने नहीं हाथ उठाया कि यहाँ पर PMAY केस में क्या वजह हुआ? देखिए, इस मुद्दे पर बात करने से पहले रियाज साहब जो हमारे DDC डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो इस वक्त यहाँ बर्फ़ में तशरीफ़ लाए और आप भी इसी बहाने हमारी दर्द फरियाद सुनने यहाँ आए। तो आप जो बोल रहे हैं PMAY, देखिए यहाँ पहले तो SAC IDs किसी की बनी नहीं थी। इसके लिए मैं सरकार को कसूरवार नहीं ठहराता हूँ। मैं किसी को नहीं ठहराता हूँ। किसी जिस तरह निसार साहब दूसरे पंचायतों में कुछ लोगों ने, चाहे वो JRS है, सरपंच है, हमारे जो पहले यहाँ साबका सरपंच थे वो तो इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। तो ऐसे दिल के सच्चे थे और ईमानदार थे। अब वो सरपंच बनने की उनकी ख्वाहिश भी नहीं थी, अलबत्ता उस वक्त लोगों ने उनको बनाया था। तो उतने होशियार वो इस काम में नहीं थे, इसलिए उन्होंने SAC IDs नहीं बनाई थी। तो अब नया प्रोसेस जो है, अब इस नए प्रोसेस में SAC IDs बनी हैं, 168 SAC IDs बनी हैं, 168। तो अब 2-3 SAC IDs हाल में कुछ लोगों ने खुद ही बनाई थी, उनको मिल गए हैं। तो यहाँ अब नई SAC IDs जब से बनी हैं तो तब से तो सरकार पैसा ही नहीं दे रही है, तो PMAY किसको मिल रहा था? किस किस्म की डेवलपमेंट आपके इलाके में? डेवलपमेंट तो देखिए कोई ख़ास नहीं। देखो, अब मैं किसी की मुखालफत नहीं करता हूँ। मान लीजिए पहले यहाँ मजिद साहब MLA थे, तो हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल उन्होंने करवाया, मिडिल स्कूल से हाई स्कूल उन्होंने करवाया। यहाँ एक डिस्पेंसरी आयुर्वेदिक की चलती है, तो भी उन्होंने दी। अब शक्तिराज परिहार ने अगर किसी आपने वक्त में क्या दिया? अगर किसी हेड के थ्रू रोड नहीं निकाली, लेकिन चलो MG नरेगा या CDF या दूसरे कुछ फंड्स उनके, उसी के तहत यहाँ 2-3 किलोमीटर रोड चलाई। लेकिन ये भी खच्चरों से, खच्चरें इससे अच्छी रोड तो खच्चरों के लिए चलने के लिए होती है। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह मेरे एक भाई ने कहा कि डिजिटल इंडिया वर्ड जो है उनने यूज़ किया कि अगर डिजिटल इंडिया कहते हैं तो हमारे पंचायत के लिए रोड नहीं है तो ये डिजिटल इंडिया है, बिजली नहीं है तो ये डिजिटल इंडिया है, पानी नहीं है तो ये डिजिटल इंडिया है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखो, आपने बात याद दिलाई बिजली की, तो बारिश की या बर्फ़ की बूंद अभी आसमान से निकलना शुरू होती है तो हमारी बिजली कट होती है। देखो, हमारी जनरल लाइन जो है वो पेड़ों से लटकती हुई उगात तक होती है, तो जैसे कहीं बारिश हुई, बर्फ़ हुई तो फॉल्ट हो जाता है और लाइन हमारी कट हो जाती है। तो हमने ये सरपंच साहब जो हमारे मोहम्मद शफी मागरे साहब हैं, उन्होंने भी PDD वालों को ये अपील की, दरख्वास्त की कि लाइन जो है शिफ्ट करनी थी। लेकिन वो तो 3-4 साल से सिर्फ अपील ही रह गई, ये भी शिफ्ट नहीं हुई। तो हमारा यहाँ सब सेंटर लाजमी था, क्योंकि उगात की आबादी भी 1,500-2 हज़ार है, तो यहाँ हेल्थ सब सेंटर ज़रूरी था, वो भी नहीं है। यहाँ किसी को थोड़ा सा बुखार भी होता है, या तो नीचे थानेल पहुँचना पड़ता है, या तो आलूक में पहुँचना पड़ता है, या तो सीधा डोडा पहुँचना पड़ता है। तो हेल्थ सब सेंटर की भी यहाँ बहुत ज़्यादा अजहर ज़रूरत थी। यहाँ जो हमारी जनरल लाइन है, HT लाइन, उसको भी शिफ्ट करना था। देखो, मैंने पहले बताया आपको कि बारिश की बूंद आसमान से निकलती है, यहाँ पर बिजली काट हो जाती है। प्रपोजल बनानी होता है तो बिजली चली जाती है। हाँ, वो तो ऊपर वाला अभी ज़मीन पर बूंद को, बारिश की बूंद को। आप किन लोगों की मतलब इसमें मतलब ये समझते हैं कि कौन से लोग इसमें मुलव्वस रहे, मतलब जिनकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पाई? क्योंकि सरकारें तो काफ़ी आई, काफ़ी। देखिए, जब तक सोच नहीं इंसान की बदलेगी, सोच बदलो तो देश बदलेगा, ये मोदी जी का एक नारा है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन इस दौर में भी पिछले 8-10 वर्षों में भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। चलो, हाई स्कूल था हमारी उगात में, तो मुझे साथ, लेकिन एक बात जो है आपको बोलना चाहता हूँ, वो सिर्फ हाई स्कूल है।
नाम का है। यहाँ 3-4 टीचर है। तो देखिए 2 साल से तो कोविड है। कल मैं एक स्कूल में एक इलाके में गया, वहाँ के बाशिंदों ने कहा कि यहाँ पर स्कूल है, वहाँ पर जो मास्टर है वो हमारी मर्जी के खिलाफ है और उनको ABC भी नहीं आता है। क्या उसी तरह के यहाँ पर भी? नहीं, वैसी बात नहीं है। यहाँ टीचर जो हैं माशाल्लाह अल्लाह ने उनको इल्म अता किया, अच्छे काबिल टीचर हैं। लेकिन आप बताएं 200 बच्चों को कंट्रोल 3 या 4 टीचर कर सकते हैं हाई स्कूल में? वो तो सिर्फ PT के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए काफ़ी है। क्या मैसेज रहेगा आपका सरकार के लिए, क्या डिमांड रहेगी? देखिए डिमांड तो जो मुद्दे आप मेरे साथी ने भी मैंने भी आपके सामने रखे, अब इन्हीं बातों पर अगर वो गौर करेंगे तो हमारे लिए यही काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा कि अलवगात का हमने दौरा किया, यहाँ पर दहार भी के भी कुछ लोग आए थे, अलवगात के भी कुछ लोग आए थे और लगता है मुझे कि जो कुल्हान के भी कुछ लोग यहाँ पर हमें दिखे होंगे। तो आपसे भी यही गुजारिश करूँगा, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को शेयर इसलिए हम बोलते हैं करना कि जो हमारे मैसेजेस होते हैं, जो कुछ डिमांड्स होती है वो सरकार तक पहुंच जाती है। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आपको इसी तरह हर गाँव से जो है हर स्टोरी पहुँचाता रहूँगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।